हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं प्रभु हरि श्री हरि शरणं प्रभु हरि श्री हरि शरणं प्रभु हरि श्री हरि। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज म यहाँहरूलाई हरिवंश पुराणको 275 दिनमा छु। म आज हिजोको बाँकी भागलाई पनि म अगाडि बढाउँछु। 60तम अध्यायको यो भाषा हिन्दीमा छ। वहां पहुंचकर उस ध्वनि को सुनते हुए वो देवता निसंदेह अपने शरीर को पवित्र मानने लगे। वो श्रेष्ठ देवता मौन और एक चित्त ही ब्राह्मण जी में मन लगाए आश्चर्यचकित नेत्रों से एक दूसरे को देखते हुए कश्यप जी को आगे करके मन ही मन लोक गुरु भगवान ब्रह्मा को बारंबार प्रणाम करने लगे। गंभीर उदास मधुर उत्तम सुर से युक्त और हंस के समान गदगद वाणी में उच्चारित देव पाठ को उस उत्तम ध्वनि को बार बार प्रशंसा करने लगे। एकत्ववाद, जीव और ईश्वर की एकता प्रतिपादन, नाना तत्ववाद, जीव, ईश्वर और प्रकृति, इन तीनों अनादि तत्वों का प्रतिपादन, संयोगवाद, प्रकृति पुरुष के संयोग से सृष्टि का प्रतिपादन तथा समय समवायवाद में प्रवीण पुरुषों एवं लोकायति शास्त्र के ज्ञाता मुख्य मुख्य विद्वानों द्वारा उच्चारित शब्द को भी उन देवताओं ने सुना। कश्यप के उन पुत्रों ने वहां भिन्न भिन्न स्थानों में बहुत से ब्राह्मण शिरोमणियों को, जो कठोर व्रत का पालन करने वाला था, नियम पूर्वक जप और होम में तत्पर देखा। उस सभा में देवताओं और असुरों के गुरु श्रीमान लोक पितामह ब्रह्मा देव माया के साथ विधि पूर्वक निवास करते थे। वहां इन भगवान ब्रह्मा जी समस्त प्रजापति गण उपासना करते थे। दक्ष, प्रचेता, वरुण, पुलह, द्विज श्रेष्ठ, मरीचि, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, नारद मुनि, नारद, मनु, देव, अंतरिक्ष, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, ग्रंथ, प्रकृति और उसके विकार,
अनन्य महान कारण अंग और उपांगों सहित चारों वेद रहस्य पद क्रम क्रिया क्रतु संकल्प तथा प्राण ये और दूसरे भी बहुत से भाव पदार्थ वहाँ ब्रह्मा जी की सेवा में शरीर धारण करके उपस्थित थे। अर्थ, धर्म, काम, द्वेष और दर्प आदि भाव भी वहाँ नित्य निवास करते थे। इंद्र, बृहस्पति, संवर्त, बुध, शनैश्चर तथा राहु आदि सभी ग्रह वहाँ विद्यमान थे। अब आज मैं यहाँ हर को समझ सप्तशतीतमो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आधा भाग हमने कल श्रवण किया। आज से हम श्रेष्ठ देवताओं इस प्रकार उनसे वर लेकर कृतकृत्य हो पुनः तुम सब लोग अपने अपने स्थान को चले जाना। क्योंकि ब्रह्मा जी की आज्ञा से कश्यप और अदिति सहित देवताओं का क्षीर सागर के उत्तर तट पर जाकर तपस्या में संलग्न होना, इसी विषय में यहाँ उल्लेख है। आदि कल हम श्रवण किया है इस अध्याय के आदि भाग। अब आदि भाग से मैं आगे बढ़ूंगा। श्रेष्ठ देवताओं इस प्रकार उनसे बार वर लेकर कृतकृत्य हो पूर्ण तुम सब लोग अपने अपने स्थान को चले जाना। तब सब देवता कश्यप और अदिति के ऐसा ही होगा यह कहकर ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और सबके सब उत्तर दिशा और चल दिए। ब्रह्मवादी भगवान ब्रह्मा ने जैसा बताया था उसके अनुसार वो शीघ्र ही क्षीर सागर के उत्तर तट पर चले गए। वो श्रेष्ठतम देवता क्षण भर में समस्त सागरों बहुसंख्यक पर्वतों तथा नाना प्रकार की दिव्य नदियों के लांघकर जब भूतल पर स्थित हुए तब उन्हें अत्यंत भयंकर समस्त प्राणियों से रहित सूर्य के प्रकाश से शून्य सीमाहीन एवं अंधकार से अच्छा आच्छान्न दिशा दृष्टिगोचर हुई। कश्यप के साथ अमृत स्थानों में पहुंचकर समस्त देवताओं ने उस योग स्वरूप बुद्धिमान देवेश्वर सहस्र लोचनधारी नारायण देव की प्रसन्नता के उद्देश्य से एक सहस्र वर्षों के लिए दिव्य का काम व्रत की दीक्षा ली। वो सब देवता ब्रह्मचर्य पालन मौन धारण विरासन ग्रह तथा मन और इंद्रिय के संयम द्वारा दुष्कर तपस्याओं में संलग्न हो गए। वहां उन परमात्मा की प्रसन्नता के लिए भगवान कश्यप एक वेदोक्त स्तोत्र का पाठ करने लगे जिसे परम मस्तब कहते हैं। परम स्तब कहते हैं। अब मैं आज 59 अध्याय को के अंशला या श्रवण कराऊं छु। आज इसमें इस अंश में इस भाग में कश्यप अदिति और देवताओं को भगवान विष्णु का वरदान देना और अदिति के गर्भ से प्रकट होना इसी विषय में हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय ब्रह्मवेत्ता भी प्रवर कश्यप द्वारा किए गए इस परम स्तव को सुनकर भगवान नारायण के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वो उन महान देवताओं में से मेघ गर्जना के समान सिद्ध गंभीर घोष करते हुए रिष्ट पुष्ट पद और अक्षर वाली उत्तम वाणी में बोले। उस समय आकाश से केवल उनका शब्द सुनाई देता था, दर्शन नहीं हो रहा था। क- करने और अन्यथा करने में भी समर्थ समर्थ वो श्रीमान भगवान नारायण
देव इस प्रकार कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, सूरश्रेष्ठ गण, तुम्हारा भला हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम सब लोग मुझसे सुनिश्चित वर मांगो। श्रेष्ठ देवताओं, मैं तुम्हें वर देने के लिए उद्धत हूँ। कश्यप ने कहा, प्रभु, आप देवताओं में उत्तम है। आप जब ही हम सब पर प्रसन्न हुए, तभी हम कृतकृत हो गए, क्योंकि आप ही हमारी परम गति है। यदि भगवान हम पर प्रसन्न है, अथवा यदि हमें वर देना उचित समझते हैं, तो अदिति के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न हो। श्री भगवान वामन के नाम से विख्यात हो, और इंद्र के छोटे भाई होकर बंधु बांधवों का आनंद वर्धन करे। वैश्यपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वर की इच्छा रखने वाले देवता अदिति भी वरदायक भगवान से पुत्र के लिए यही उत्तम मनोरथ प्रकट करती हुई बोली। अदिति ने कहा, भगवान, मेरे मन में पुत्र की कामना है। मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप समस्त महात्मा कल्याण देवताओं कल्याण के लिए मेरे पुत्र हो जाए। देवता बोले, भगवान, आप हमारे भरता भरण पोषण करने वाला दाता और आश्रय हो। आप जब अदिति के पुत्र होंगे, तभी इंद्र सहित समस्त देव देव शब्द देवता पदवी का भार वहन कर सकेंगे। अतः आप कश्यप के पुत्र हो जाइए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब भगवान विष्णु ने देवताओं तथा कश्यप जी की कहा कश्यप जी से कहा कि ऐसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपना अभीष्ट मनोरथ प्राप्त करो। तुम सब लोगों को जो शत्रु होंगे, वो सब के सब 2 घड़ी भी मेरे सामने नहीं ठहर सकेंगे। समस्त असुरों का तथा अनन्य देवद्रोहियों का वध करने करके मैं समस्त देवताओं को यज्ञ भाग का अग्र भोजी बना दूंगा। श्रेष्ठ देवताओं, मैं अपने परमेश्वरोचित कर्म के द्वारा सब देवताओं को हविष्य भोक्ता का और पितरों का भी कव्य भोजी श्राद्ध भोक्ता बना दूंगा। सूरश्रेष्ठ गण, तुम जिस मार्ग से आए हो, उसी से लौट जाओ। मैं देव माता अदिति तथा महात्मा कश्यप जी की इच्छा के अनुसार कर्म करूंगा। तुम सब लोग अपने अपने स्थान में जाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, प्रभावशाली विष्णु के ऐसी बात कहने पर देवताओं का मन हर्ष से खिल उठा। वो सब प्रकार से भगवान की पूजा भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। महात्मा विदेशोर विशेष विशेष देवगण कश्यप अदिति साध्य मरुत तथा महाबली इंद्र, ये सब उन वेगशाली दिव्य स्वरूप देवेश्वर को नमस्कार करके पूर्व दिशा में स्थित कश्यप जी के दिव्य एवं विशाल आश्रम की ओर चल दिए। ब्रह्म ऋषियों द्वारा सेवित उस आश्रम में पहुंचकर वो देवता वहां नियम पूर्वक स्वाध्याय में तत्पर रहकर अदिति के गर्भ की प्रतीक्षा करते हुए विचरने लगे। देव माता अदिति ने अत्यंत तेजस्वी गर्भ धारण किया, जिसमें समस्त प्राणियों की आत्मा परमात्मा श्री हरि का निवास था। 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों का उस उस गर्भ को धारण की रही। सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने पर देवी अदिति ने देवताओं को शरणा दाता
और असुरों के विनाशक नारायण देव को अपने उत्तम गर्भ शिशु के रूप में जन्म दिया। गर्भ में रहते समय ही तीनों लोकों की तेज को छीन लेने वाले महात्मा नारायण देव ने तत्काल सब देवताओं की रक्षा आरंभ कर दी। त्रिभुवन को सुख देने वाले, दैत्य समूह को भयभीत करने वाले और देवताओं का आनंद बढ़ाने वाले देवेश्वर श्री हरि की अदिति के गर्भ से प्रकट ही सर्वत्र छा गया। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। एकमात्र स्वामी सदा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। फिर भोलिमा यसै समयमा उपस्थित हुनेछु। धन्यवाद।